आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई प्रारंभ हुई, उस लड़ाई में लॉकडाउन प्रारंभ करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। हर गरीब को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत गरीबों के रोजगार के सृजन की व्यवस्था की और व्यापक पैमाने पर अभियान चला करके देश के अंदर हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, कल मैं राजद के एक नेता का बयान पढ़ रहा था। उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा था, वह वक्तव्य वही था जो इससे पहले 1990 के दशक के प्रारंभ में उनके परिवार के द्वारा दिया गया था। वही झूठे नारे, वही कोरी घोषणाएं, हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे। 15 वर्षों तक बिहार में शासन करने का अवसर जब मिला था, उस समय न बिहार में नौकरी दी गई, न घर दिया गया, न यहां पे विद्युत कनेक्शन दिए गए, न रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए, कि न किसानों के हितों के लिए कदम उठाया गया, न नौजवानों के हितों के लिए कदम उठाया गया, न महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई, बल्कि गरीबों का तो राशन खा ही गए, पशुओं के चारे को भी चट कर गए। और भाइयों बहनों, चलो पशुओं के चारे को ही चट कर जाए तो उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? ये नक्सलवाद उन्हीं लोगों की देन थी और उन्हीं लोगों ने आज फिर से इस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद की चपेट में लाने की कुत्सित चेष्टाएं की जा रही हैं और उसके प्रति आपको जागरूक करने के लिए मैं आज उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। याद करिए, इसी बिहार की धरती पर, इसी बिहार की धरती पर एक ऋषि ने चिंतन किया था और उस कालखंड के सबसे बड़े आतंक का सफाया करने का जो चिंतन किया था, गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। इसी बिहार की धरती पर महर्षि विश्वामित्र ने यह संकल्प लिया था और तब अयोध्या के दो राजकुमार भगवान राम और भगवान कृष्ण, भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण के रूप में आए थे। ताड़का, मारीच और सुबाहु, यानी ताड़का और सुबाहु को मार करके और मारीच को कई योजन दूर फेंक करके उन्होंने आतंक का सफाया इस धरती से प्रारंभ किया था। और मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, बिहार की धरती तो ज्ञान की धरती है। पूरे देश और दुनिया को ज्ञान बांटने वाली बिहार की धरती। नक्सलवाद के लिए यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं कि जिन्हें कांग्रेस हो या राजद, इन्हें पूरे बिहार के अंदर और देश के अंदर शासन करने का भरपूर अवसर मिला था, लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों में और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में अंतर यही है, उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है। और हमारे लिए यह
देश ही परिवार है, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन चार रहे न रहे, यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का संकल्प है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन चार रहो न रहो। एक नकारात्मक सोच। याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के अंदर आए थे, पिछले 6 वर्षों के दौरान जितना कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से कार्य होने प्रारंभ हुए। देश की तस्वीर और देश की तकदीर बदलती हुई दिखाई दी। पहले 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए 3 करोड़ गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में उपलब्ध करा दिया गया। 4 करोड़ गरीबों के घर तक विद्युत की लाइन पहुंचा करके विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का उज्ज्वला योजना में निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया गया। 35 करोड़ से अधिक किसान और गरीबों का जनधन अकाउंट खोला गया और 50 करोड़ किसानों की 50 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ बिहार के भोजपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं, जहां उन्होंने नक्सलवाद का मुद्दा उठाया, तो वहीं चारा घोटाले का जिक्र करते हुए आरजेडी पर जमकर साधा निशाना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को ज्ञान बांटने वाली बिहार की धरती को नक्सलवाद में धकेलने की कोशिश हुई, गरीबों का राशन खाया, पशु का चारा चट लिया। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि चारा खाने वालों से आखिर उम्मीद क्या की जा सकती है। बिहार के चुनाव में मतदान से पहले जुबानी जंग तेज होती जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी के नेता रैलियों में पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियों पर हमलावर हैं। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में शशि थरूर के एक बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस को घेरा और दावा किया कि कांग्रेस पाकिस्तान की तारीफ करती है। तो उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया और आरोप लगा दिया कि जब दुनिया भारत की तारीफ करती है तो राहुल गांधी पाकिस्तान की ढफली बजाते हैं। बीजेपी के वार पर पलटवार करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और उसने बीजेपी को पिछले चुनाव में दिए गए अमित शाह के उस बयान की याद दिला दी, जिसमें उन्होंने नीतीश के सीएम बनने पर पाकिस्तान में पटाखे बजने की बात कही थी। पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी के हमलों से बौखलाई कांग्रेस ने भी किया पलटवार। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं के बयानों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश बताया। सुनिए क्या कहा रणदीप सुरजेवाला ने। रणदीप जी, योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा आए, पाकिस्तान की बात उन्होंने कही, शशि थरूर की बात कही। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी कहा इंटरव्यू में कि कांग्रेस पाकिस्तान को सर चढ़ाती है। सच्चाई है आदरणीय मित्र। पिछले चुनाव में भी याद करिए, अमित शाह जी ने कहा था कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो पूछिए ना, अब तो नीतीश बाबू उनकी गोदी में बैठे हैं, पटाखे फूटे पाकिस्तान में। हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान रमज़ान, हिंदू मुसलमान। अरे बिहार के लिए क्या है ये बताइए। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। क्यों नहीं बताते जेपी नड्डा साहब, क्यों नहीं बताते जेपी नड्डा साहब के बलिया में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा के नेता लोगों को दिन दहाड़े मार रहे हैं, उनको भाजपा से निकालते नहीं। हाथरस की बेटियों को न्याय कब मिलेगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी जमुई से अमित सिंह हमारे साथ हैं, तो वहीं छपरा से रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए कुछ देर पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी, पाकिस्तान का मुद्दा एक बार फिर से उठाया था, नक्सलवाद की बात भी की थी, चारा घोटाले का जिक्र भी किया था और कुछ इसी तरह की बातें भोजपुर में भी रैली को संबोधित करते हुए कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए, क्या नक्सलवाद है इस बार मुद्दा? क्या चारा घोटाले को लेकर भी लोगों के जहन में कुछ है? जब बिल्कुल सीधे यहाँ के जमुई के लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है और राहुल गांधी ओवैसी का आज जिक्र किया है, सीधे हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए मुद्दा क्या है इस बार यहाँ का? नक्सलवाद क्या मुद्दा है या फिर राष्ट्रवाद मुद्दा है? क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा विकास का है, विकास का मुद्दा है।
जिस तरीके से नेता लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रैली की थी, उसमें उन्होंने राहुल गांधी ओवैसी का नाम लिया, कहा कि गुणगान करते हैं ये लोग पाकिस्तान का। मुद्दा विकास का, विकास जो करेगा उसी को वोट देगा। विकास जो करेगा वोट उसी को। मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा विकास का है, इससे और क्या। हम लोग को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, हर चीज़ चाहिए। चारा घोटाला मुद्दा है इस बार? चारा घोटाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है। चारा घोटाला में तो सब उसका कोई वजूदे नहीं आ गया बिहार। आप बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा विकास का है, शिक्षा का है, भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी का है, और क्या मुद्दा होगा? यही सब मुद्दा है। थोड़ा थोड़ा सा मुद्दा है जिसको पाटने का ज़रूरत है। और राष्ट्रवाद यहाँ पर मुद्दा है। राष्ट्रवाद तो है ही, सबसे पहले राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं हैं, बस इतना ही जान लीजिए। और भी कई लोग हैं यहाँ पर। ये बताइए मुद्दा क्या है, ये बताइए मुझे। मुद्दा यहाँ तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ मुद्दा की बात करें तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। क्या क्या है? अब तो हम नाम नहीं खोलेंगे, इसलिए कि यहाँ पर जाति पक्ष पे वोट होता है सर। उसके बाद जैसा नेता चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा, समझो बिहार का बदल देगा। अगर इसके पार्टी से जो लड़ेगा, उस पार्टी में समझ लीजिए कि कितनों कमज़ोर पार्टी क्यों ना हो, वो चुनाव काल ही लेगा। आप युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर लग रहे हैं, क्या क्या मन में बातें हैं जिसको रखकर आप वोट डालेंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो है हम लोग का लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जो उनके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे, और युवाओं के साथ जो देख रहे हैं। आप देख सकते हैं मुद्दे यहाँ पर बहुत हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अभी भाषण दिया यहाँ पर, उन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाया, तो राष्ट्रवाद भी यहाँ पर एक मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर लोकल मुद्दे भी बहुत हैं। जी बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। इस सबके बीच ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी सैनिकों का मनोबल घटा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि राहुल गांधी को कभी भी देश हित की चिंता नहीं रही है। पाकिस्तान की एंट्री फिर हो गई बिहार चुनाव में, और कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा, जगत प्रकाश नड्डा जी आपके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा, शशि थरूर के बयान को राहुल गांधी का नाम लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि बिना ध्रुवीकरण के बीजेपी कहीं चुनाव जीतती ही नहीं। आप पाकिस्तान की उदाहरण दोगे, पाकिस्तान को सर पे बिठाओगे, आप आरोप लगाओगे कि बीजेपी ने पाकिस्तान को लाया। शशि थरूर किस पार्टी की नेता है? वो तो कांग्रेस पार्टी की नेता है ना, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। आप पाकिस्तान को भूल नहीं पाते हो। आपको देश की हित, देश की चिंता नहीं है। पाकिस्तान हो या चाइना हो, रोज राहुल गांधी देश के सैनिकों की मनोबल को घटाने के लिए काम कर रहे हैं। सेना हमारी सीमा में लड़ाई कर रहा है चाइना के साथ, देश की सुरक्षा कर रही है। आप उस पर सवालिया निशान उठा रहे हो, इसलिए आपकी चिंता कभी भी देश नहीं रहा है। आपकी चिंता आपके दल की हित रहा है, आपकी राजनीति रहा है, आपकी संकीर्णता रहा है। देश ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया है। अभी तो आपको निकट के सारे चुनाव में उसकी नतीजा मिला है। बिहार के अंदर आपने जो ये सारे विषय उठा रहे हो, उसके भी नतीजा आपको मिलेगा। चलिए सीधे हम छपरा रुक कर लेते। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, राष्ट्रवाद को लेकर एक संदेश बीजेपी देने की कोशिश करिए, जो रैली के जरिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं विरोधी दल, जिसमें कांग्रेस का नाम भी लिया जा रहा है और बाकी दलों का भी। लेकिन दूसरी तरफ वही कांग्रेस कह रही है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कि ये दरअसल इस मुद्दे को उछालकर पाकिस्तान की बात कहकर ध्यान भटकाने की कोशिश है। इन दोनों ही बातों पर जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है छपरा में? देखिए गायत्री, इसमें मैं छपरा में हूं और यहाँ पर नीतीश की रैली है और आपसे थोड़ी देर के बाद नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन लोगों से हम बात कर लेते हैं। बीजेपी, खास करके योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी के नेता, उनकी रैलियां चल रही है बिहार में। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुद्दा है, नक्सलवाद का मुद्दा है, और इसके अलावा चारा घोटाला का भी मामला उठा रहे हैं। आप मानते हैं कि बिहार चुनाव में ये सब मुद्दा है? आप बताइए। हाँ, बिल्कुल ऐसा मुद्दा है। ऐसा है मुद्दा? मुद्दा है। आप सही मानते हैं कि पाकिस्तान का मुद्दा है बिहार चुनाव में? निश्चित है। आप बताइए। हाँ है। हाँ है। आप और कुछ लोगों से बात कर ले। मुद्दा है ये? जी हाँ, बहुत है। कैसे है? क्योंकि हम लोग बीजेपी का सपोर्टर हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन हम बीजेपी का पार्टी हैं, बीजेपी का, और कहीं अलावा हम वोट नहीं दे सकते। हाँ।
आप बताइए, आप मुद्दा है नक्सलवाद या चारा घोटाला, ये सब मुद्दा है बिहार में? बिहार में उतना वैसा नहीं है। बात यह है कि मान लीजिए कि जो खीरा चोराता है ना, उसको चोर बोला जाता है, मगर जो हीरा चोराता है उसको चोर नहीं कहा जाता है। यही बात है और कुछ नहीं है। आप तो एनडीए की रैली में आए हैं और देखने आए हैं कि भाई पलटू राम कैसे पलटता है, तो चेहरा भी देख ले। सिर्फ देखने के लिए आए? हाँ जी। हेलीकॉप्टर देखने आए? नहीं, हेलीकॉप्टर देखने नहीं है। ऐसे हाँ। तो ये देखिए, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर भीड़ में इकट्ठा तो हैं, लेकिन जो तमाम नक्सलवाद, पाकिस्तान और दूसरे जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरे तमाम जो बिहार चुनाव में वो मुद्दे हैं वो चलिए लौटेंगे रवि आपके पास भी। बिहार चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा उछलने के बाद कभी एनडीए के साथ ही रहे आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर पाकिस्तान का मुद्दा चुनाव में उछाला जा रहा है और ये चुनाव कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। आइए सुनवाते उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। बीजेपी के साथ आप पिछली बार चुनाव मैदान में थे, पाकिस्तान की एंट्री हुई थी चुनाव में, इस बार फिर पाकिस्तान की एंट्री हुई है बीजेपी की तरफ से। यह मुद्दा काम करेगा पाकिस्तान का? इस बार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भूखमरी, नौजवानों के लिए रोजगार, यह मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा, तभी बिहार के लोगों का कल्याण होगा। जिन लोगों ने इन मुद्दों पर कोई नहीं ध्यान दिया, कभी नहीं ध्यान दिया, सत्ता में आने के बाद भी वही लोग चाह रहे हैं कि कुछ दूसरा मुद्दा आ जाए और शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल दब जाए। चिराग पे क्या कहेंगे? चिराग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, एनडीए के भीतर भी बाहर भी जनता कंफ्यूज लग रही है। नहीं देखिए, चिराग पासवान जी खुद अपना कंफ्यूजन दूर करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और नीतीश कुमार जी ने तो बुरी तरह उनको हटाने के लिए जो कुछ भी संभव था एनडीए से नीतीश कुमार जी ने किया, और अब भारतीय जनता पार्टी भी अपना हाथ छोड़ा रही है। तो वहाँ जिस परेशानी में चिराग पासवान है, अब इस स्थिति में रहकर रामविलास पासवान जी की विरासत को सुरक्षित रखना संभव नहीं है, इसलिए उनको वहाँ से पूरा रिश्ता तोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के साथ साथ बिहार चुनाव में अब चीन की भी एंट्री हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार चुनाव में भागलपुर में पहली रैली की, जिसमें उन्होंने गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प का किया जिक्र। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के सपूतों ने गलवान घाटी में बलिदान दिया। उन्होंने दावा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी जाने नहीं देगा। गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उससे भी आप परिचित हैं, लेकिन सचमुच वहां से लेकर यहां तक जो लोग खड़े हैं सभी भारत माता के प्रेमी हैं, भारत की धरती के प्रेमी हैं। जब यह कथन चल रहा था, चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। कौन सी वह रेजिमेंट थी? वह बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहनों भाइयों अपना बलिदान देकर इस भारत की धरती की आन बान शान को बचाया। और मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आप सबको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनकी तरफ से यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, चाहे कोई कुछ भी कह ले, अपनी भारत की 1 इंच भूमि को भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, आपको भरोसा दे। तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन का मुद्दा भी उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को संबोधित किया और उन्होंने साफ तौर पर चीन को चेतावनी भी दी और साथ ही ये भी कहा कि बिहार की धरती के जो लोग हैं, जो जवान हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, तो वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था, लेकिन अब तो राजनाथ सिंह ने चीन का मुद्दा भी उठा दिया है। वहां जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ राष्ट्रवाद भी मुद्दा होगा, उनसे जानने की कोशिश कीजिए आखिर क्यों। जो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं होना चाहिए, स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, तो उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि राष्ट्रवाद क्यों मुद्दा ना हो। सीधे यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए, राष्ट्रवाद मुद्दा है पाकिस्तान और चीन? हमारे यहाँ भारत के यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। भारत के पास हम लोग भी इतना सक्षम है कि हम लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो हम लोगों ही उसको देख लेंगे। चुनाव में ये मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद चुनाव में मुद्दा नहीं। चुनाव में हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और हमारा जैसे कि भाई साहब ने सींचे हैं, अजय प्रताप जी ने यहाँ को सींचे हैं, बहन को कमल फूल मिला है, ठीक है, हम लोग सोचेंगे क्योंकि भाई ने, एक भाई ने क्या क्या है यहाँ पे, ये बताइए, मुद्दा बताइए। मुद्दा
मुद्दा सर जो भी है कमल छाप जिंदाबाद है। कमल छाप पार्टी। आप बताइए यहाँ पर मुद्दा क्या है? नक्सलवाद मुद्दा है, पाकिस्तान मुद्दा है, चीन मुद्दा है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसी तो कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा है, भ्रष्टाचार खत्म करना है और हमारे मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। शिक्षा, भ्रष्टाचार। ये बताइए मुद्दा क्या क्या है यहाँ का? कोई मुद्दा अपने कमल छाप पर सब वोट डालते हैं। मेन मुद्दा यहाँ पे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है और बेरोजगारी का है, युवाओं का बेरोजगारी का है, समझे। मेन फोकस इस पर करना है, चाहे जो भी लोग हैं। राष्ट्रवाद नहीं है पाकिस्तान, चीन? नहीं, ऐसा राष्ट्रवाद यहाँ पे नहीं है, खास करके जमुई में। चले ठीक है, अमित लौटेंगे आपके पास। लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि पाकिस्तान चीन के बाद अब बिहार चुनाव में नक्सलवाद भी एक मुद्दा बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने नक्सलवाद के मुद्दे पर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला और ये दावा किया कि पशुओं का चारा खाने वालों ने बिहार में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार फिर बिहार में नक्सलवाद को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और भाइयों बहनों, चलो पशुओं के चारे कोई चट कर जाए तो उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? ये नक्सलवाद उन्हीं लोगों की देन थी और उन्हीं लोगों ने आज फिर से इस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद की चपेट में लाने की कुत्सित चेष्टाएं की जा रही हैं और उसके प्रति आपको जागरूक करने के लिए मैं आज उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। और इस बीच एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है कि बीजेपी ने सीपीआई एमएल के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर इस गठबंधन के जरिए लोगों में डर पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया और ये कहा कि अर्बन नक्सल की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, जिस पर आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने पलटवार करने में देरी नहीं की और चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का सुपड़ा साफ होने का दावा कर दिया। बीजेपी का आरजेडी सीपीआई एमएल गठबंधन पर बड़ा हमला। आरजेडी सीपीआई एमएल गठबंधन पर अर्बन नक्सल का ठप्पा। बीजेपी ने आरजेडी पर लगाया डर पैदा करने का आरोप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव में चढ़ती सरगर्मी से जुड़ी, जहां चुनाव करीब आने के साथ साथ वार पलटवार का दौर चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी ने सीपीआई एमएल के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है और इस गठबंधन को अर्बन नक्सल वाला गठबंधन करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर हमला करते हुए उस पर बिहार के लोगों को डराने का आरोप लगाते हुए अपना चुनावी दांव चल दिया। लालू जी की तस्वीर तो हटा दी। जब आप अपने पिता के बारे में कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, ये उन्हीं की पार्टी है, तो उनके ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर हटाने के पीछे राज क्या था कि लोग डरे नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने माले का सिंबल अपने साथ लगाकर बिहार के लोगों के अंदर ये खौफ पैदा किया है। हम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी शर्त पर फिर से वो मुड़कटवा राज स्थापित नहीं होने देगी। हम बिहार की 13 करोड़ जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। आरजेडी और सीपीआई एमएल के साथ पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इस गठबंधन को आड़े हाथों लिया और उस पर अर्बन नक्सल का ठप्पा लगाते हुए इसके बहाने उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देने की चेतावनी दे दी। जो लोग इस सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे रहते हैं, ऐसे सब लोगों का जमबाड़ा अर्बन नक्सल जितने हैं वो आकर बिहार की सरजमी पर तेजस्वी यादव के कंधे पर लड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो 0 पे आउट हो जाएगी। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आरजेडी पर नक्सलवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बिहार के अंदर नक्सलवाद चरम पर बोल रहा था। जिस प्रकार से जातीय संघर्ष करा करके एक परिवार स्वयं का अपने पूरी व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास कर रहा था। इस बार सीपीआई एमएल महागठबंधन में शामिल है। उसे 19 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर उसकी करीब आधी सीटें हैं। यानी बिहार की राजनीति में सीपीआई एमएल को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा में मेरे साथी
और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पृष्ठभूमि पर लंबे समय से काम करने वाले ऐसे हमारे युवा ओजस्वी वक्ता और हमारे वरिष्ठ साथी भाई सतीश दुबे जी, चंद्र दुबे जी, हम सब की बहुत ही आदरणीय पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही और जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, हमारे बेतिया से प्रत्याशी आदरणीय श्री रेणु देवी जी, हमारे अपने नौतन से प्रत्याशी नारायण प्रसाद जी, हमारे चनपटिया से प्रत्याशी उमाकांत सिंह जी, लोहरिया के हमारे प्रत्याशी श्री विनय बिहारी जी, हमारे शैलेंद्र मिश्रा जी, मेरे युवा साथी जो जिला के अध्यक्ष हैं और हमारे मिश्रा जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे जनक चमार जी प्रदेश के महामंत्री, संजय पांडे जी प्रदेश के मीडिया प्रभारी, हमारे दीपेंद्र शराब जी जिला के अध्यक्ष, शत्रुघ्न कुशवाहा जी जिला के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, विजय चौधरी जी जिला के अध्यक्ष वीआईपी पार्टी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे प्रभारी, मीडिया के मेरे साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे सीता मैया के शरण स्थली पर आने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे महात्मा गांधी की चंपारण की कर्म भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे बिहार के इस तपोभूमि, अध्यात्म भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि पर आने का मौका मिला। राजनीतिक चेतना देने वाले महात्मा गांधी की कर्मस्थली पर आने का मौका मिला। मैं ऐसी भूमि को शत शत नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेकर के आपसे बातचीत को अपने आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, बिहार का देश में और संस्कृति में एक अपना योगदान है, वैशिष्ट है और विशेष योगदान है। और जब मैं ये कहता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, फिर चाहे महात्मा बुद्ध हो, फिर चाहे चंद्रगुप्त हो, फिर चाहे वो महात्मा गांधी की कर्मस्थली हो, फिर चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान हो, और फिर चाहे आजाद भारत में संपूर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ भारत की व्यवस्था में वैकल्पिक व्यवस्था देने वाले लोक नायक जयप्रकाश नारायण हो, सबने बिहार ही नहीं देश को एक राजनीतिक चेतना दी है। यह हमको समझना चाहिए और यह हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से भी और आप सबकी ओर से ऐसी भूमि को नमन करता हूं। मित्रों, अभी राजनीति के बारे में चर्चा हो रही है। मैं सबके भाषण सुन रहा था, आदरणीय रेणु जी के भाषण सुने, उमाकांत जी के भाषण सुने, सतीश दुबे जी का भाषण सुना, संजय जायसवाल जी का भाषण सुना। सभी भाषण में मैंने एक बदलाव देखा। बदलाव ये देखा कि सभी लोग अपने भाषण में अच्छे जो काम किए थे उसकी चर्चा कर रहे थे। मैंने क्या किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, यानी एक तरीके से सब लोग अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। मित्रों, राजनीति में हम लंबे समय से 2014 के पहले कोई अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखता था। 2014 के पहले लोग अपने
पर, वर्ग के आधार पर, इलाके के आधार पर हम वोट मांगते थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल डाली। अब कोई आएगा तो काम के आधार पर आएगा, यह तय हो गया। अब आपको देखिए राजनीति में कैसे अंतर होता है। आपने लालू प्रसाद यादव के तो 20 साल के भाषण सुने होंगे ना, भाई इस पर चढ़ल बानी, ओकरा में हाय वाली, फलाना बानी, यही भाषण होता था, यही होता था। आज तेजस्वी के पोस्टर पर लालू का चेहरा नहीं है। मोदी जी की राजनीति ने लोगों को इतना जागरूक बना दिया है कि बेटे को बाप का तस्वीर भी हटानी पड़ गई है। ये बात समझने की बात यानी राजनीति की जागृति ने इतना फर्क ला दिया कि तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा, और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। तो बेटे ने बाप की तस्वीर हटा दी है। ये बड़ा हमला आरजेडी पर साधते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।